हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं दक्ष। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कनाडा में इलेक्शंस हो रहे थे और आज 29 अप्रैल 2025 को रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी भी काउंटिंग बाकी है, लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि लिबरल पार्टी इस इलेक्शंस को जीत चुकी है। इस इलेक्शंस में बहुत कुछ हुआ, सब बात करेंगे और एक डिटेल एनालिसिस वीडियो भी बनाऊंगा जब सारा कुछ हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 वीक के बाद। लेकिन अभी ये समझते हैं कि हुआ क्या। कनाडा में इलेक्शंस इस बार बहुत इंटरेस्टिंग थे। लिबरल गवर्नमेंट ने 4th कंसेक्यूटिव अपना टर्म बचा लिया। मार्क कार्नी अपनी सीट जीत गए। बहुत सारे सेटबैक्स हुए, पहले उनकी बात करते हैं। सबसे बड़ा सेटबैक जो लगा, जो सबसे बड़े ऑपोजिशन लीडर थे कंजर्वेटिव पार्टी के, पियर पॉलिएव, जो कि बहुत लोग क्लेम भी कर रहे थे कि शायद इस बार पीएम बन जाए। हालांकि जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे उसमें वो सडनली पीछे हो गए थे। पियर पॉलिएव अपनी ही सीट हार गए और ये 20 साल के बाद हुआ है, जबकि वो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर या फिर सबसे बड़े दावेदार थे, कंटेंडर थे पीएम पोस्ट के लिए। दूसरे सबसे बड़े सेटबैक की अगर मैं बात करूं तो एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह, जो एक प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट भी हैं, वो भी अपनी सीट हार गए और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन एनडीपी पार्टी से दे दिया है। तो ये था जो मेजर जो बड़े बड़े सेटबैक थे। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए, तो लिबरल पार्टी ऑलरेडी 169 सीट जीत चुकी है। मेजॉरिटी मार्क के पास है। हम अभी श्योर नहीं है कि वो मेजॉरिटी मार्क बना पाएगी या नहीं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कंजर्वेटिव्स दूसरे नंबर पर रही, अप्रोक्सीमेटली 140 के अराउंड सीट्स आई हैं। इस बार के जो कैनेडियन इलेक्शंस थे वो बहुत ही अप एंड डाउन से गुजरे। सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले, अगर मैं 6-7 महीने पहले का मुद्दा बताऊं, वो थे इमिग्रेंट्स, हाउसिंग क्राइसिस। यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका था, हाउसिंग मार्केट एकदम से लोग अनअफोर्डेबल हो गई थी लोगों के लिए, लोगों की लाइफ मिजरेबल हो गई थी। यहाँ पे आपने इंडिया में बैठे बैठे भी बहुत बार सुना होगा कि कनाडा अब जाना सेफ नहीं है शायद, लेकिन ये बहुत सारी चीजें अब चेंज हो गई हैं। ये इलेक्शन स्पेशली इमिग्रेंट्स के लिए और या फिर इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सडनली जैसे ही ट्रूडो ने रेजिग्नेशन दिया, I intend to resign as party leader, as prime minister. ट्रूडो ने कैसे रिजाइन किया, क्या हुआ, उस पर मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी केस स्टडी है समझने के लिए कि किसी भी देश की पॉलिटिक्स अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। अगर आप लॉजिकली इस बात को देखेंगे तो सेम जैसे इंडिया में पॉलिटिक्स होती है, सेम यहाँ पे भी पॉलिटिक्स होती है। Are you comedy me? ट्रूडो के रिजाइन करने से पहले पहले तक लिबरल्स का हाल बहुत बुरा था। ओपिनियन पोल्स के हिसाब से लोग ट्रूडो से बहुत ज्यादा नाराज थे, लिबरल पार्टी से ओवरऑल बहुत नाराज थे। लेकिन जैसे ही मार्क कार्नी, जिन्हें यहाँ का मनमोहन सिंह भी कहा जाता है, वो पावर में आए, उनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दी गई और डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्ट होना, ये दो ऐसी ऐतिहासिक चीजें हुई जिसे वर्ल्ड हिस्ट्री हमेशा के लिए याद रखेगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की यूएस में इलेक्ट होती बहुत सारी चीजें चेंज हुई। सबसे बड़ा तो उन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। लेकिन उससे भी बुरी बात जो हुई, उन्होंने ट्वीट्स किए बहुत इंटरेस्टिंग से। उन्होंने कहा कि कनाडा को 51st स्टेट ऑफ यूएस बना देते हैं। उन्होंने बार बार जस्टिन ट्रूडो को, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बार बार गवर्नर ऑफ कनाडा कहा। आप सोच के देखिए किसी एक देश के लिए ये इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आपका पड़ोसी, आपका सबसे अच्छा मित्र आपको इस तरीके से बुलाने लग जाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ कनाडा में। और सारे जो मुद्दे थे इमिग्रेंट्स को लेके, जो भी हेट क्राइम बढ़ गया था, वो सारे साइड में चले गए। टैरिफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया इस इलेक्शन कैंपेन का। और साथ ही साथ जो भी ट्रंप ने बोला, कनाडा का नेशनलिज्म जाग गया। जो कैनेडियन, एवरेज कैनेडियन आदमी है, उसके अंदर नेशनलिज्म जाग गया। इसकी वजह से जो ओपिनियन पोल्स थे सडनली पूरे चेंज हो गए। इसकी वजह से आप देखेंगे कि लिबरल पार्टी जो इलेक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीटली हार रही थी, पियर पॉलिएव जो जीत रहे थे, वो अपनी ही सीट हार गए। तो पॉलिटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग होती है ना।
इलेक्शंस में क्या हुआ इस बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन जो मेरे ये वीडियो को बनाने का मकसद है वो दो मकसद है। पहला तो ये है कि जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स रहते हैं उनकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट आएगा इस इलेक्शन का, और सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस पे इससे क्या असर आएगा। क्योंकि अगर आप इस चीज को देखेंगे पिछले 2 3 4 सालों से, या फिर मैं कहूँ पिछले 5 सालों से, इंडिया और कनाडा के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे हैं, और कनाडा शायद इकलौती G7 कंट्री होगी जिसके इंडिया के साथ रिलेशंस इतने खराब है। ऐसा क्यों था? जैसा कि आपको पता है कि हरदीप सिंह निज्जर का यहाँ पे मर्डर हो गया, और इसके लिए कनाडा ने ऑफिशियली इंडिया को ब्लेम किया, या फिर ये कहें RNAW को जिम्मेदार ठहराया। बात इतनी होती तो ठीक था। हालांकि ये सॉवरेनिटी पे सवाल था कनाडा के अंदर, जो कि यहाँ का एक नेशनल मुद्दा बन गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो हुई, जो ट्रूडो ने किया और कनाडा की गवर्नमेंट ने किया, यहाँ की गवर्नमेंट ने इंडियन ऑफिशियल्स के नाम जो सस्पेक्टेड थे कनाडा के हिसाब से, उनके नाम पब्लिक डोमेन में दे दिए, जो कि अगर आप डिप्लोमेसी की टर्म्स में समझेंगे, ये सारी जो डिस्कशंस होती हैं या फिर जो ब्लेम गेम होता है दो कंट्रीज के बीच में, सॉवरेन कंट्रीज के बीच में, ये क्लोज डोर के पीछे होता है। सडनली उन्होंने आके पब्लिक में ये बात अनाउंस कर दी, उनके नाम ले दिए, और हमारे इंडियन ऑफिशियल्स जितने भी थे उनकी लाइफ पे थ्रेट आ गया। इसके अलावा हमारे देश में एक और मुद्दा है इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को लेकर, जो कि है खालिस्तान का मुद्दा। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो कनाडा के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन सिख इमिग्रेंट्स रहते हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा है सिख कम्युनिटी का। और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1984 के बाद जो भी इंडिया में हुआ था, चाहे वो किसी ग्रुप का एक एम्बिशन क्यों ना हो, वो खालिस्तान को इंडिया से अलग करना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, और इसी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे थे। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो जब इंडिया आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे पूरे दौरे के एंड में मिले, जबकि वो 7-8 दिन का दौरा था उनका। Indian Prime Minister Narendra Modi greeted Prime Minister Justin Trudeau with a hug nearly a week after Trudeau's official visit started. Omar Sachedina of CTV News has the latest from New Delhi. Almost a week after the Prime Minister stepped foot in this country, Indian Prime Minister Narendra Modi finally greeted his guest and his family. Trudeau and Modi shook hands and exchanged a hug before walking into the courtyard of the presidential palace for a welcome filled with pomp and color. Trudeau then taking a few moments to inspect the guard. The two leaders then made joint statements and identified mutual areas of cooperation, Modi specifically mentioning counterterrorism. All of this coming after embarrassing revelations Jaspal Atwal, a man convicted of attempted murder, was invited to a reception with the Prime Minister. That invitation then rescinded. यहाँ तक कि G20 समिट में भी जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। इससे पता चलता है कि दोनों देश के रिलेशंस कितने ही ज्यादा खराब है। अब ये इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों देशों के लिए? अगर जियोपॉलिटिकली इस बात को समझना है तो हम लोग को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कनाडा और इंडिया को ओवरऑल इन द लॉन्ग टर्म अच्छे दोस्त बन के रहना होगा, नहीं तो दोनों देशों के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती, क्योंकि चाइना का एक अलग थ्रेट है जियोपॉलिटिकल टर्म्स में जो दोनों देशों के लिए है। मार्क कार्नी जो कनाडा के अभी PM इलेक्ट हैं, वो भी चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट मानते हैं, और हमारे लिए तो वो बॉर्डर डिस्प्यूट चल ही रहा है। लेकिन अभी जानते हैं इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे दोनों देशों के रिलेशंस पे। ओवरऑल अगर मैं देखूं, जब तक जस्टिन ट्रूडो थे तो लिबरल पार्टी के रिलेशंस या फिर उनके फादर के टाइम से इंडिया के साथ इतने अच्छे नहीं रहे हिस्टोरिकली। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अभी की करंट सिनेरियो की, जैसा कि एक बहुत बड़ा सेटबैक आया कनेडियन इलेक्शंस में, जो जगमीत सिंह की हार है। जगमीत सिंह एक प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है जो ओपनली खालिस्तान की डिमांड करते हैं और इंडिया से अलग करना चाहते हैं। और लास्ट टर्म जो था, अगर आप देखेंगे लिबरल पार्टी का, वो उनके कोलिशन के साथ चल रहा था। जितने लोग पॉलिटिक्स समझते हैं उनको ये बात पता होगी, जब कोलिशन में गवर्नमेंट चलती है तो बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। तो जब NDP की गवर्नमेंट थी, इंडिया के रिलेशंस खराब होने ही थे, क्योंकि वो NDP का एजेंडा है या जगमीत सिंह का एजेंडा है। अब अगर हम देखते हैं तो लिबरल पार्टी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो मैं उम्मीद करूंगा, या फिर एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि शायद ये थोड़ा सा इंडिया के लिए बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ जो दोनों देशों के रिलेशंस होंगे। इसके अलावा अगर मैं मेन चीज की बात करूं, यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा था इमिग्रेशन के बारे में। कंजर्वेटिव पार्टी या फिर उनके जो चैनल्स हैं, इनडायरेक्ट चैनल्स, वो कहीं ना कहीं इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रहे थे, और कनाडा में पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा हेट क्राइम भी बना है। और अगर मैं आपसे सच बोलूं तो कुछ ना कुछ हमने डिजर्व भी किया है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा नाम बहुत खराब किया है, जो ओवरऑल इंडियन डायस्पोरा का नाम खराब किया, और इस बात को मुझे बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। मतलब मुझे शर्म आ रही है
लेकिन बताते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि ये सच है। तो हर चीज में स्पेशली इंडियन इमिग्रेंट्स को ब्लेम करना शुरू कर दिया गया, चाहे वो हाउसिंग क्राइसिस हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, हर चीज के लिए ब्लेम इंडियंस को दिया गया। लैक ऑफ सिविक सेंस बोला गया, जो कि कहीं ना कहीं मैं बहुत लोगों के लिए अग्री भी करूंगा। आप लोगों को शायद बुरी भी लगेगी ये बात सुनने में, लेकिन ये चीज मुझे लगता है कि अब जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद सुधर जाएगी। अगर आप यहाँ पे एज एन इमिग्रेंट आए और एक वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छी खबर है। अब कितनी अच्छी है वो एग्जैक्टली मैं बोल नहीं पाऊंगा जब तक कि गवर्नमेंट अपना काम वापस से शुरू ना कर दे, IRCC अपना काम ना शुरू करने लग जाए। जनरली देखा गया है कि लिबरल पार्टी इज रियली लिबरल इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन, बट एट द सेम टाइम उनकी जो जिम्मेदारी है इज टुवर्ड्स द पीपल ऑफ कनाडा। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वही रहेंगे। ये बात आप लोगों को समझनी बहुत जरूरी है। डेफिनेटली ड्रॉज होंगे, जैसा कि बहुत बड़े बड़े RCICs या फिर लॉयर्स ने भी बोला है कि ड्रॉज होते रहेंगे। ऑलरेडी एक इमिग्रेशन प्लान आ चुका है, लेकिन जो एक तलवार लटक रही थी आप लोगों के ऊपर, शायद थोड़े टाइम के लिए अब वो नहीं लटकेगी, एटलीस्ट फॉर नाउ। दिस इज व्हाट द एक्सपर्ट सेज। लेकिन हम ये बात गारंटी के साथ नहीं बोल सकते अभी तक, जब तक कि गवर्नमेंट अपना काम टेक ओवर ना कर ले। ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा पॉइंट था कि थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी रिलीफ दिया जाए जो बहुत टाइम से परेशान थे। तो ओवरऑल इंडिया और कनाडा के रिलेशंस मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग रन बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाने वाले हैं। बाकी जब तक गवर्नमेंट आती नहीं है, वी कैन नॉट से, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। देखेंगे क्या होता है। उसके अलावा जो इमिग्रेंट्स वापिस ये देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा आप सांस ले सकते हैं। जो आपकी गर्दन पे एक तलवार लटक रही थी, शायद वो अभी थोड़े टाइम के लिए नहीं लटक रही, बट लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक बात बोलूंगा कि अगर आप एक इंडियन है और आपका भी खून खौलता है, और इंडियन से ज्यादा अगर आप एक इंसान है और आपका खून खौलता है और आप जानना चाहते हैं पहलगाम में क्या हुआ और पूरी दुनिया ने उसको किस तरीके से देखा, तो मेरी ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है इस इलेक्शन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।